नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdarbhan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdarbhan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो संपर्क करें। सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शुभकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वज अष्टावस्त्रौ च नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमितता संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्री गणेश भगवान की स्तुति करते हुए हम पुनः अपने जो ये बहुत समय से हमारा एक बहुत ही बढ़िया सत्र चलता था, जो किसी कारणवश हमने बीच में इसको स्थगित किया था, आज पुनः वैद्य अरविंद पाठक जी के द्वारा इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। जहां से छोड़ा था वहीं से प्रारंभ होगा। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन सत्र से जुड़ना चाहते हैं तो ये सत्र आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप से भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पे एक बैच कोड आपने डालना है, चरकचिक CHARAKCHI। वहां से आप सीधे जुड़ सकते हैं और आयुष दर्पण के व्हाट्सएप समूह से भी आप जुड़ करके आप इन सत्रों से जुड़ सकते हैं। वैद्य अरविंद पाठक साहब, आपका स्वागत है। आइए और आप इस सत्र का प्रारंभ कीजिए। मैंने आपको होस्ट बना दिया। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि 76 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपने मुझे इससे शुभारंभ कराने का पहले से भी प्रारंभ किया था। मैं आपको अपना निजी अनुभव बताना चाहता हूँ इससे पहले कि ये सूत्र पढ़ूं। जब हम लोग इन सत्रों पे रेगुलर जुड़ते थे तो हमारा एक दैनिक रूटीन नियमित होता था। आज मैं अपने पुराने रूटीन पे आया हूँ, तो आशा है कि आप लोग भी संहिता सुबह खोलेंगे और आप नहा धो के बिल्कुल इसके सामने भगवान के रूप में इसे मान के आप आधा घंटा दीजिए, ज्यादा नहीं, आधा घंटा दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा।
तो चलिए, दीर्घकालीन मंदाग्नि में प्रयोग, ये सूत्र है, मैं पढ़ता हूं। दीर्घकाल प्रसंगातु श्याम क्षीर्ण कृशा नरान रसहानाम रसे सामले भोजयेत् स्पृशिता असिनाम लघु उष्ण कटु शोधित्वात् दीपयन्ते आसुते अनलम मासोपचितं मासं सत्वापरम तत्वपरम च बलवर्धना। रोग के चिरकाल तक रहने से और अग्नि के मंद होने पर, यहाँ बताया है कि व्यवसाय शून्य, यानी कि जो अग्नि है वो किसी काम की नहीं है, व्यवसाय शून्य है वो। क्षाम का शब्द आया है, क्षीर्ण दुर्बल है, कृश है हीन मांस, मनुष्यों को मांस खाने वाले प्रसह मनुष्यों को, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है उनको उनके लिए खास कर आया है। प्रसहानाम रसे सामले भोजयेत् पिशितासी नाम, यानी कि अनार दाना से खट्टा करके आप उसे भोजन दें। प्लीज श्वेता जी माइक म्यूट कर लीजिए। लघु उष्ण कटु शोधित्वात् दीपन्त्यासुते अनलम, और कहते हैं कि ये क्यों ऐसा करना है, क्योंकि लघु उष्ण कटु और शोधक होने से ये शीघ्र अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। मांसोपचितम मांसम तत्वात् परम च बलवर्धना, मांस के कारण खाने वाले के मांस के पुष्टिकारक होने से ये मांस बलवर्धक हैं। सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम, इन सूत्र के आधार पर ये बताया गया। जी वैद्य जी, वैद्य जी आवाज आ रही है सर? जी, क्या बढ़िया। अब देखिए इसमें टीका भी आ गई है जबरदस्त। अब इसका टीका और इसका जो आप एक्सप्लेनेशन आप दें जी। आगे भी पढ़ो वैद्य जी, संस्कृत वाला, ये संस्कृत वाला पढ़ दूं? आवाज नहीं आ रही क्या आपकी? चलिए, संस्कृत में इसका लिखा है, दीर्घ काल प्रसंगातु मंदे अग्नि सत्य सम्यगार रस परिणत्या हेतु भूतिया क्षाम क्षीण कृशा नराम पिशिता सिदाम प्रसहादीनाम रसे सामले भोजयेत् कस्मात् ताने तान भोजयेत् इत्याह लघुष्ण इत्यादि लघु त्रित्वाष्ट कटुता शोधनत्वात् ते रसा शीघ्रम अग्नि दीपयन्ति। भाव प्रधान निर्देश पूर्व चात्र योज्य ननु प्रागब्य ध्याय, ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अभी जो पढ़ा था। गुरुष्ण स्निग्धम धुरा वर्गाश्चातो यथोत्तरम इति यह च प्रसहानाम लघुत्वम उच्यते तदिमे वचसि परस्परम व्याज्ञाते अत्र ब्रूम लाघव शब्दो अत्र क्रिया विशेषार्थ धावन प्लवन लंघनादिका चेष्टा तस्या पाठ विशेष लाघवम यथा च प्राग इष्ट लाघव कर्म सामर्थ्य इति एव चोत्र विरोध हेतु निर्दासदन्ने विप्राया ये मांस रसा स्थान पेतान भोजयेति ते च प्रसाह मांसोपचिता मांसवाद्वेतु सुष्टु बलम वर्धयन्ति। वैद्य जी मैंने पढ़ दिया पूरा। हाँ, इसका अर्थ मैं बताता हूँ कि जो दीर्घकाल प्रसंगातु, जो दीर्घ काल से जिनका मंदे अग्नव, अग्नि मंद है, सत्य सात्मा आहार रस परिणाम हेतु भूतया श्याम क्षीण प्रशांत नारायणम, वो लोग समय का आहार विहार कर रहे हैं लेकिन उनका जो अग्नि है वो बहुत ही शाम हो गया, मतलब कमजोर हो गया है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, और ये क्रॉनिक ग्रहणी है, मतलब पुराना जीर्ण ग्रहणी रोग है, क्षीण हो गया है, और पेशेंट जो है वो हमारा कृश है। ऐसे रोगियों के लिए पिशिताशी नाम, पिशिताशी नाम मतलब प्रसहादि नाम, जो प्रसह प्राणी है उनका रसे सामलेर भोजित, मतलब उनको अम्ल रसात्मक द्रव्यों से सिद्ध करके मांसरस लेने के लिए बोला है। अम्ल रसात्मक मतलब जैसे आंवला हो गया, फिर दाड़िम हो गया, अनार हो गया। इसी को इलेबोरेट किया कि कस्मात तान नेतान भोजित, किस तरह से भोजन करना है, किस तरह से उनको खाना है। इत्याह लघुष्ण इत्यादि, मतलब वो उनका जो मांसरस होता है वो लघु होता है और उष्ण होता है। इसको और अच्छा बताते हैं कि लघुत्वात् उष्णत्वात्, वह जो मांसरस होता है प्रसह प्राणियों का, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो दूसरों का मांस खाते हैं, वो लोग कैसे करते हैं कि भाग दौड़ करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनका मांस जो रहता है वो लघु रहता है, उष्ण रहता है, कटु रहता है, और उनमें ये प्रॉपर्टी एक मिनिट मौसी, ए मौसी मी इथे क्लास घेतोय, ओ मौसी मी क्लास घेतोय, थोड़ा शांत रहा। तो ये जो रहता है, ये मांस जो रहता है प्रसह प्राणियों का, कार्निवोरस जो एनिमल्स रहते हैं, वो लोग भाग दौड़ करके अपना जीविका यापन करते हैं, वो दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं, तो उनका जो मांस रहता है वो लघु रहता है, उष्ण रहता है, कटु रसात्मक रहता है, और शोधन करने का प्रॉपर्टी रहता है।
तो शीघ्र ही अग्नि को दीप्त करता है। भाव प्रधान निर्देश पूर्वच वस्त्राद योज्य ननु प्राग विद्याई, यह अष्टांग निर्देश सूत्र सन अध्याय 6 में भी बताया है इसके बारे में। गुरुष्ण स्निग्धम मुद्रा वर्गश्चातो यथोत्तरम इति यह च प्रसानम लघुत्वम उच्यते। ये जो प्रसव प्राणियों का जो मांस है वो लघु बताया है, बहुत लघु होता है, इजिली डाइजेस्टेबल होता है। और यह जब स्रोतस्यों का शोधन करता है तो यह क्या करता है कि अग्नि को प्रदीप्त करता है, और वहां के जो मेम्ब्रेन रहता है, ग्रहणी कला जो रहती है, पित्तधरा कला, उसको ये प्रदीप्त कर देता है। अत्र ब्रूमः लाघव शब्द अत्र क्रिया विशेषार्थ, यहाँ पे लाघव शब्द बोला है वो लघु क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ये क्रिया बता रहे हैं कि क्रिया विशेष बता रहे हैं कि वो धावन प्लवन लंघनादि का चेष्टा, मतलब वो दौड़ते हैं, उछलते हैं, फिर स्विमिंग करते हैं, मतलब वो जो तस्य पाठ विशेषो लाघवम, मतलब उनमें क्रिया रहती है, वो मतलब इतना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनका मास जो रहता है वो बहुत हल्का रहता है। लाघवम कर्म सामर्थ्य में थी, लघुता रहता है वो कर्म करने में बहुत ज्यादा इजी रहता है। मोटे लोग जो रहते हैं ना वो उतना कर्म नहीं कर पाते हैं, उनका मास जो रहता है वो बहुत ही हल्का रहता है। एवं चात्र विरोध हेतु निर्दिशा देन अन्य अप्येव प्रायः ये मास रसास्तान अप्यदान भुजय दीति, तो इसलिए यहाँ पे हेतु बताया कि यहाँ पे अग्नि जो है बहुत ही शाम है, क्षीण है, और जो हमारा पेशेंट है वो बहुत कृश है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा ही मास रस देने के लिए कहा गया। तेज प्रसहा मासोपचित मासत हेतु सुष्टु बलम वर्धयति, जहाँ पे मांस का उपचय नहीं हुआ है, अपचय हुआ है, वहां पे ऐसा मांस जो रहता है, मांस रस, वह बल का वर्धन करता है, इसीलिए यहाँ पे ये योजना की गई है। इसको ध्यान में रख के हमें अपने पेशेंट लोगों को कार्निवोरस जो मतलब दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं वैसे प्राणियों का मांस खाने के लिए निर्देश करना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं जो हॉस्पिटल में हूँ। जी जी बोलिए। प्रणाम। हाँ ये जी कह मैम। रहे थे कि, मतलब मास्टर्स तो जो वेजिटेरियंस हैं उनको क्या हम क्या देंगे उसमें, मतलब मुद्दे यूज देंगे या क्या देंगे उसमें खट्टा डाल के, क्योंकि वेजिटेरियन है तो वहां पे राजयक्ष्मा में तो जुगुप्सा चिकित्सा बताइए, जुगुप्सा चिकित्सा बताइए कि बिना बताए दे देना है। अच्छा देना ही है मतलब। हाँ ऐसे बोला है, अगर आपको देने का मन है तो दीजिए, लेकिन ये चिकित्सा के रूप में इन्होंने बता दिया, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये नहीं बताते। तब मुद्द देंगे या मांस देंगे, दोनों में से कौन सा देंगे अगर एकदम ही मतलब। इन्होंने जो सबसे एक्सीलेंट है कि ये देने से अच्छा फायदा होता है, ये देने के लिए बोला है। और अगर वेजिटेरियन है तो उनको हम यूज दे सकते हैं ना, दीपन पाचन द्रव्यों के साथ। इन्होंने बहुत सारे चिकित्सा ऑप्शन में दिए कि ये दीजिए या ये दीजिए तो या ये इनको दीजिए। मुद्द देंगे या मांस ज्यादा बेटर रहेगा? मुद्ग का यूज अच्छा रहता है, मूंग दाल का। और आगे और आ रहा है ना, इसके आगे भी ऑप्शन आ रहा है ना कि ये नहीं जो लोग को देना है, तो हम आगे 78 वाला देखिए ना। कृपया आप ये 78 नंबर का श्लोक पढ़िए वंदना मैम। जी पढ़। स्नेहा सब सुरारिष्ट चूर्ण क्वात हिताशने सम्यक प्रयुक्त दैर्थस्य बलमेघ्नश्च वर्धते। स्नेह आसव सुरा अरिष्ट चूर्ण क्वात, इनको हितकारी भोजनों के साथ भली प्रकार प्रयोग करने से शरीर और अग्नि दोनों का बल बढ़ता है। जी तो यहाँ पे जैसे चित्रकादि घृत दे दिया, पिपल्यादि घृत दे दिया, वो दे सकते हैं। आसव ऋषि दे सकते हैं, द्राक्षासव, द्राक्षारेश, मृत्युकासव, मृत्युकारिष्ट, सुरा दे सकते हैं। अरिष्ट चूर्ण दे सकते हैं, वैश्वानर चूर्ण है, दाढ़ी मास्टर चूर्ण है, अजमुदादि चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है। इस तरह से क्वाथ है बहुत सारा, जैसे पंचकोलादि क्वाथ, ये सबको देने हैं तो शरीर और अग्नि के बल को बढ़ाता है ये। इसका हम टीका पढ़ते हैं। आप लोग को कुछ भी बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। 78 नंबर का जो श्लोक है इसका टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर? श्वेता जी पढ़िए, श्वेता जी नई चिकित्सक आई है हमारे यहाँ इंदौर से। अच्छा अच्छा, श्वेता जी आप कृपया पढ़ेंगी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ 78 नंबर का जो श्लोक है इसका टीका पढ़ दीजिए। स्नेहादिभिः सम्यक् प्रयुक्ते शरीरस्य अग्निश्च बलवर्धेत्
तस्मात् स्नेहादयो यथावस्थ प्रयोज्या इति भाव। अधुना स्नेहस्य अग्निवृद्धिकरत्व दृष्टान्तेन दर्शयति। हाँ, ये अधुना से वो तो नया श्लोक का है। और आपने बलम वर्धित बोला, वर्धते ऐसा पढ़िए, वर्धते। अभी इसका अर्थ बताने का कोशिश करेंगी श्वेता मैम? नहीं स्नेहा सर, दीदी सम्यक। हाँ सर आप ही बता दें। नहीं, ऐसे नहीं, आप भी तो कोशिश करिए। स्नेहादि भी सम्यक प्रयुक्ते। तोड़ तोड़ के पढ़िए ना, तोड़ तोड़ के पढ़िए श्वेता जी, तोड़िए उसको, जैसे वैज ही पढ़ते हैं। स्नेहादि भी सम्यक प्रयुक्ते। हाँ, आप बोलिए, इसका अर्थ बताइए। स्नेह का सम्यक उपयोग करना। वेरी नाइस, आगे पढ़िए। शरीरस्य अग्निश्च बलवर्धते। हाँ। उससे शरीर और अग्नि का बल का वर्धन होता है। वेरी गुड। तस्मात् स्नेहादयो यथावस्थ। इससे जुड़ा हुआ ऐसे बताइए, स्नेह आदि का जो सम्यक प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे ऊपर श्लोक में बताया, स्नेह आसव सुरा अरिष्ट चूर्ण क्वात, ये स्नेह आदि इनका जब सम्यक रूप से प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है? शरीरस्याग्निश्च बल वर्धते, मतलब शरीर के अग्नि को अच्छा बढ़ाता है और बल को बढ़ाता है। अग्निश्च बल वर्धते, अग्नि और बल च, मतलब अग्नि को भी बढ़ाता है, बल को भी बढ़ाता है। तस्मात् स्नेहादयो, इसीलिए दोनों स्नेह आदि को यथावस्थ प्रयोज्या इति भावा। इसलिए यहाँ पर स्नेह आदि का, हाँ स्नेह आदि मतलब स्नेह आसव सुरा अरिष्ट चूर्ण क्वात, इनको यथावस्था प्रयोज्य, जैसे जैसे अवस्था रहेगी, जैसा स्टेज रहेगा, कहीं पर हमें स्नेह देना पड़ता है, जहां पर रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है वहां पे स्नेह देना पड़ता है। जैसे वातज ग्रहणी में बहुत गैस हो रहा है, मतलब वायु का बहुत ज्यादा प्रकोप है, रुक्षता है, कहीं कहीं हमें आसव देना पड़ता है, कहीं सुरा देना पड़ता है, कहीं अरिष्ट, कहीं चूर्ण, कहीं क्वात, जैसा कंडीशन है वैसे स्नेह आदि का प्रयोग करना है हमें, ये भाव है, ये बताया गया है। 79 नंबर का जो श्लोक है, इस पर किसी को डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, अभी एक कोष्ठाग्नि वर्धन में दृष्टांत एक उदाहरण देके बताया है, इस पे मोनिका मैम आप पढ़ेंगी ये श्लोक? दीप्तो यथैव। जी सर मैं पढ़ती हूँ। दीप्तो यथैव स्थाणुश्च बाह्यो अग्नि सारदारुभिः शस्त्रैः जायते तद्वत् आहारै कोष्ठागोनलः। जिस प्रकार शमी खैर आदि स्नेह वाली लकड़ियों से कोष्ठगो अनलः, जिस प्रकार शमी खैर आदि स्नेह वाली लकड़ियों से जलाने पर बाह्याग्नि स्थिर होती है, उसी प्रकार कोष्ठ की अग्नि स्नेहों के साथ पथ्य रूप आहारों से अति तीव्र और स्थिर हो जाती है। तो वही बताया गया जैसे हवन में हम लोग एक्सप्लेन भी तो करिए। हाँ, जैसे हम जब हवन करते हैं तो अग्नि, हम जो लकड़ी होती है उसके ऊपर थोड़ा घी लगा के उसको प्रदीप्त करते हैं तो उससे अग्नि स्थिर हो जाती है। तो उसी का एक दृष्टांत यहाँ पे दिया है कि उसी तरह से कोष्ठ की जो अग्नि है उसमें भी जब हम पथ्य आहार स्नेहों के साथ देते हैं तो उससे वो अग्नि अति तीव्र हो जाती है और स्थिर चाहिए हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है वहीं पे। हाँ, हमें ऐसा अग्नि नहीं चाहिए जो एक बार बढ़े और उसके बाद बुझ जाए, ऐसा नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यू वो चाहिए, स्थिर अग्नि चाहिए। इसलिए वहां पे स्नेह होना बहुत जरूरी रहता है और पथ्यकर आहार भी होना चाहिए। हम लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा खाएंगे, अगर हमने मतलब बाहर का जो बड़ा पाव, भजी पाव, मिसल पाव, ऐसे कुछ भी उल्टा पुल्टा खाएंगे तो वो अग्नि को विषम कर देगा। तो यहाँ स्नेह भी चाहिए और पथ्य रूप आहार भी चाहिए, ऐसा खाना चाहिए जो लघु और सुपाच्य हो, तभी ये अति तीव्र रहेगी और स्थिर रहेगी और तभी ग्रहणी कला, पित्त धरा कला अच्छा बन जाएगा जी। इसका 79 का जो ये है, अधुना स्नेह से अग्निवर्धक दृष्टांतन दर्शेती, मतलब यहाँ पर स्नेह आदि से अग्नि को बढ़ाने के लिए दृष्टांत बताया है। इसका टीका पढ़िए 79 का, मोनिका मैम आप ही पढ़िए। कारेण सार दारुभिः शमी खदिरादिभिः स्नेहै बाह्यो अग्नि दीप्तं स्थाणु स्थिरंश्च जायते तथैव कोष्ठ गो अग्नि सस्नेहै पथ्य रूपै आहारै
पटुतर स्थिरश्च संपद्यते। जी, यहाँ ये पे यहाँ पे भी सस्नेह, सस्नेह का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे ही नहीं है, यहाँ पे अग्नि को बढ़ाना है तो हम लोग जैसे दृष्टांत दिया कि शमी खदिर। मोनिका मैम आप एक्सप्लेन करिए, मैं तो कर रहा हूँ, आप करिए एक्सप्लेन मोनिका मैम। जो अभी पहले हमने पढ़ा वही देवदारू, शमी, खदिर, इनकी जो काष्ठ होती है उसको स्नेह के साथ, जैसे जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो उससे बाहर की अग्नि जैसे जलती है और स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार कोष्ठगत जो अग्नि है वो भी पथ्य आहार के साथ जब स्नेह का प्रयोग किया जाता है तो वह स्थिर हो जाता और पटु हो जाती है, मतलब पटु प्रदीप्त हो मतलब जाती है। तीव्र हो जाती हाँ, है। तीव्र हो हाँ, जाती है और स्थिर हो जाती है। जी, कितना इजी है ना ये टीका को पढ़ना समझना, कितना इजी है। हाँ, आगे का कौन पढ़ेगा? अंजना मैम आप पढ़ेंगी 80 नंबर का श्लोक। आज तीनों लोग आ गई हैं, मोनिका मैम भी है, वंदना मैम भी है, अंजना मैम भी है। नमस्कार सर, सभी लोग को नमस्कार। अब जी हमारा सर। ये सत्र रेगुलर चलेगा मैडम, सभी वैद्य जी के कोई भी इमरजेंसी आएंगी तो हम उसको जलाएंगे। जी जी सर, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। पढ़ते सर जी। ना भोजनेन कायाग्नि दीप्यते न अति भोजनात् यथा निरंधनो वन्य अल्पो वा अति अंधनान आवृता। अर्थात आहार न करने वाला या अधिक आहार करने वाला, इसमें जो जठराग्नि उसी प्रकार प्रदीप्त नहीं रहती। इसमें अगर ज्यादा खाना भी नहीं खाना है और बहुत ज्यादा खाना भी अगर खाया गया है तो अग्नि जो है वो सामान्य नहीं रहती है, ये अग्नि प्रदीप्त नहीं रहती है। जिस प्रकार बाहरी अग्नि लकड़ी के न रहने से अथवा लकड़ियों से अधिक ढक जाने से प्रदीप्त नहीं रह पाता। जैसे इस तरह से बताया गया है कि अगर हम यज्ञ करते हैं और जब यज्ञ या पूजा करते हैं तो उस समय जब हम कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा अगर हम लोग लकड़ी रख देते हैं तो भी अग्नि प्रदीप्त करने में थोड़ी दिक्कत आती है, या अगर लकड़ी नहीं रहेंगी तो भी अग्नि जो है वो सामान्य नहीं रहेगी, क्योंकि अग्नि लकड़ी के बिना प्रदीप्त नहीं हो पाएगी। तो यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि अगर हम अधिक खाना खा लेंगे तो भी अग्नि को हम जो है कहीं ना कहीं से अग्नि हमारी जो है वो कुपित हो जाएगी, और अगर हम अन्न नहीं खाएंगे या आहार नहीं लेंगे तो भी अग्नि कुपित हो जाएगी। जी, 80 नंबर का टीका भी पढ़ दीजिए मैम और बता दीजिए। ये टीका आपके स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ सर, आ गया। हाँ, आ गया। नाभोजनेन कायाग्नि दीप्यते न चाति भोजनेन अन्नेव दृष्टान्तं माह यथा वायोग्निं निरंधनो न दीप्यते नश्यति। अर्थात नाभोजनेन गायाग्नि दीप्यते, यहाँ मतलब उन्होंने सीधे से माना है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो कायाग्नि है या जिसकी अग्नि, जो हम अग्नि की बात करते हैं, अपनी जठराग्नि कायाग्नि की बात करते हैं, वो न अति भोजनात्, अति भोजन करने से भी उसका दीपन नहीं होता है या ना भोजन करने से भी वो दीप्त नहीं होती है। और इसके बाद ये लिख रहे हैं यथा वायो अग्नि निरंजनो न दीप्यते नश्यति। जैसे अभी बात उन्होंने बताई कि हाँ, जैसे बाह्य अग्नि निरंजनो मतलब जैसे अगर बाह्य अग्नि को तभी दीप्त होती है जब बाह्य अग्नि पे अगर हम प्रॉपर उसमें स्नेह देंगे या प्रॉपर उसको जो है स्पेस मिलेगा। जैसे कि इन्होंने यज्ञ वाली बात बताई कि बहुत ज्यादा अगर हम लकड़ियां रख देते हैं तो फिर वो अग्नि प्रदीप्त नहीं हो पाती है। अल्पो अग्नि बाह्यो अति अंधेन बहु भी दारू भी आवृतो नश्यति न दीप्यते। एवं कोष्ठाग्नि रप्पे भोजनाति अति भोजनाभ्याम नश्यति न दीप्यते इत्यर्थः। अल्पोअग्नि मतलब वही बताया है कि अगर बाह्य रूप से भी उसको हम बहुत ज्यादा ढक देंगे या उसको बहुत ज्यादा स्नेह नहीं देंगे
और आवृत कर देंगे तो वो आवरण भी जो है अग्नि को नष्ट करता है, उसका दीपन नहीं करता है। एवं कोष्ठाग्नि, इसी प्रकार कोष्ठ में भी अगर हम अति मात्रा में भोजन दे देंगे तो भी वो काय अग्नि को नष्ट कर देगा और उसका दीपन नहीं होने देगा। जी, ऐसा अति ये सब भोजन थोड़ा, कर देंगे, अति भोजन कर देंगे या भोजन ही नहीं देंगे हाँ तो उससे दोनों क्या में होगा, सर, नष्ट हो जी जाएगा। जी सर, बहुत अच्छा बताया है, बहुत समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है टीका में। जी सर। अभी डॉक्टर सविता पेटे मैम, आप ये टीका पढ़ेंगी 81 82, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। डॉक्टर सविता पेटे मैम, प्रणाम सर। हाँ आप बोलिए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, सब लोग अनम्यूट करके बोलिए मैम के पीछे पीछे। प्रणाम सर। नवीन सर और सर, ये सेशन चालू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, अभी सेशन रुकेगा नहीं, अभी चलता रहेगा, आप सबकी जिम्मेदारी है, सेशन बंद ना यस हो। सर, यस सर। मेरी जिम्मेदारी है इसको ओपन करना। जी ठीक है, सब लोग अनम्यूट करिए, मोनिका मैम, अंजना मैम, सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए। यदा क्षीणे कफे पित्तम स्वस्थाने स्वस्थाने पवनानुगम प्रवृद्धम वर्धयत्यग्नि तदा सौसानिलो नलः। पक्वान्नं माशु धातुश्च सर्वानोजश्च संगिपन्। माशु धातुश्च सर्वानोजश्च सन्दीपनम्। मारयेत्स्यार्चना स्वस्थो भुक्ते जीर्णे तु ताम्यति। स्वस्थो भुक्तं जीर्णे तु ताम्यति। त्रुट्का सदाह मूर्छाद्या व्याधयोत्यग्निसंभवा। मूर्छाद्या व्याध्यो अग्निसंभवः। अर्थ पढ़ दूं मैं सर। जिस समय कफ के क्षीण होने पर अपने स्थान आमाशय में पित्त बढ़कर वायु के साथ मिल जाता है और बढ़ा हुआ पित्त अग्नि को बढ़ाता है, तब वायु से मिली यह अग्नि अन्न को शीघ्र पचाकर सब धातुओं को और सब ओज को नष्ट करती हुई मार देती है। अत्यग्नि पीड़ित यह मनुष्य भोजन करने पर स्वस्थता अनुभव करता है, भोजन के जीर्ण होने पर पीड़ित होता है। अत्यग्नि के कारण प्यास, कास, दाह, मूर्छा आदि रोग होते हैं। कृपया अर्थ भी बताइए, आपको क्या समझा सविता मैम? अत्यग्नि मीन्स अग्नि ज्यादा होने पर, तीव्र अग्नि होने पर उसके जो शरीर के ऊपर असर होता है उसके बताया गया है। कफ के क्षीण होने पर वैसे, और अत्यग्नि के अत्यग्नि से होने वाली पीड़ा, शरीर में होने वाली पीड़ा बताई गई है। चरक संहिता में भस्मक अग्नि बताया है, भस्मक अग्नि, भस्मक रोग, कि अगर कफ क्षीण हो जाता है तो यहाँ पित्त बढ़ जाता है, वायु के साथ मिल जाता है और ये पित्त अग्नि को बहुत ज्यादा प्रदीप्त करता है, अग्नि को बढ़ाता है और यह क्या करता है कि अन्न को शीघ्र पचा देता है और फिर धातु ही धातु आहार, फिर रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, इन सबको ही खाते जाता है, ओज को नष्ट कर देता है। तो वह इंसान जो है भस्मक अग्नि में बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, उसको प्यास, कास, दाह, मूर्छा ये सारे रोग हो जाते हैं। भस्मक रोग के बारे में बताया। ठीक है, इसका हम टीका पढ़ते हैं। ये 80 नंबर का जो टीका है ये कृपया कोई पढ़िए और अर्थ बताइए। डॉक्टर माधुरी मैम आप पढ़ेंगी या अश्विनी मैम आप पढ़ के बताइए 80 नंबर का टीका। सर मैं जरा बिजी हूँ, आवाज आएगा सर, काम कर रही हूँ, डब्बा बना रही हूँ। ठीक है, डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप कृपया पढ़ेंगी या अश्विनी मैम? सर नमस्कार। ना भोजन ये ना, हेलो
आप बोलते रहिए मैम, सब लोग सुन रहे हैं। यही पढ़ना है मैम, पढ़िए। न भोजनेन कायाग्निर्दीप्यते न च अतिभोजनेन अत्र एव दृष्टान्तमाह यथा बाह्यो अग्निर ईंधनो न दीप्यते। सर ये हो चुका है, हम 81 नंबर का टीका पढ़ लेंगे। 1 मिनट रुकिए, ये हो चुका है। यथा क्षीणे कफे पित्तम। इस साइड पढ़िए, 81 नंबर का टीका। यस। यदा क्षीणे कफे पित्तं स्वस्थाने पवनानुगम प्रवृद्धं वर्धयति अग्नि यस्मिन् काले कफे क्षीणे क्षय याते अतएव ख-स्थाने आमाशयाख्ये पित्तवृद्धं किं भूतं पवनानुगम मारुतेन धमनस्वभावेन पश्चात् युक्तम् अतएव तत्पित्तम् अग्निं वर्धयति तदा तस्मिन् काले असावनलो जठराग्नि स अनिल पवन संहितो अन्न पक्त्वा अनन्तरं पक्तव्य अभावात् सर्वान् धातून् पक्त्वा आशु पुरुषमारयेत्। किं कुर्वन् ओजश्च संक्षिपन् सहरन् विनाशयत् नित्यर्थम्। ननु पित्त अनिलयोर्द्वयो प्रकृतत्वात् स पित्त अनिलो अनल इति वक्तु युक्त ख्यात्। मैवं पित्त वह्निर्वह्निश्च वह्निज वा इति कृत्वा तदानी जठराग्निना सह एकता प्राप्त पित्तम् इति स अनिलो अनल इति निर्दिष्टम्। स अत्यग्निपीडितो न पुरुषो भुक्ते स्वस्थ स्यात् जीर्णे तु ताम्यति उपतप्यते अनेकार्थत्वात् तान् नामुपतापार्थ स्थाम्यति। तमकलक्षणे अपि प्रागध्यगीष्ट। इसका अर्थ मैं बताता हूँ। इसमें बोला है यस्मिन काले कफे क्षीणे, ऐसे टाइम में, ये सप्तमी है, काले मतलब सप्तमी, ऐसे काल में जब कफ क्षीण हो गया है, क्षयम याते अतएव स्वस्थाने, मतलब स्वस्थान में आमाशय में कफ जो है, क्लेदक कफ है, वो कम हो गया है। पित्तम वृद्धम, पित्त बढ़ गया है बहुत ज्यादा, पाचक पित्त बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है। किम भूतम, किस तरह से बढ़ा है, तो वो पवनानुगम, फिर क्या होता है, जो वायु जो रहता है, मारुतेन धमन स्वभावेन पश्चात युक्तम, जिस तरह से लोहार का जो ये रहता है, धौकनी रहता है, उसमें हवा जो रहती है, वायु जो रहता है, वो करने से अग्नि प्रदीप्त होता है। यहाँ पर वायु का प्रकोप हुआ है, तो वायु जो रहता है वो अग्नि को और बढ़ा देता है। पित्तम वृद्धम, पित्त को बढ़ा देता है। अतएव तत्पित्तम अग्नि वर्धयति, तो पित्त में जो अग्नि है उसको वो बढ़ा देता है। तदा तस्मिन काले मतलब उस टाइम पे, असावनलो जाठराग्नि सानिल पवन सहितो, यहाँ पे जो जाठराग्नि है वो वायु के साथ बहुत ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है। अन्न पक्वानंतरम, जब वो अन्न को पचा देती है, इतनी अग्नि प्रदीप्त है कि जो खाया पिया है वो पचा देती है। पक्वानंतरम पक्त्या भावात् सर्व धातुन पक्त्वा, उसका पचाने का बहुत ताकत है, क्योंकि वो वायु की वजह से बहुत ज्यादा प्रदीप्त हो गई। जैसे थोड़ा सा आग जल रहा है तो वहां पे वायु मिले तो आग और भड़क जाती है, तो वो क्या करती है कि अन्न को पचाने के बाद सभी धातुओं को पचाने लगती है, और जब धातुओं को पचाने लगती है तो वो आशु पुरुष मारे, फिर वो जल्दी ही पुरुष को मृत्यु तक लेकर जाती है। किम कुर्वन, किस तरह से मारती है, ओजश्च संशिवम सहरन विनाशन नित्यर्थ, ओज को भी नष्ट कर देती है, ओज को भी जला देती है। ननु पित्ता निलादवयो प्रकृत सा पित्ता निलो अनल इति वक्तुम युक्त स्यात्। मतलब ये जो पित्त है, पित्त और अनिल, अनिल मतलब वायु, ये दोनों ऐसा प्रकृति इनका साथ में जब मिल जाते हैं तो ये अग्नि जो रहती है वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। पित्त वहनी वहनिजवान, पित्त में जो अग्नि है वो, या जाठराग्नि, इन दोनों को ले सकते हैं। इति कृत्वा तथाग्नि जठराग्नि सहिता प्राप्त पित्तमिति सानल अनल इति निर्दिष्टम। तो ये जो पित्त में जो जाठराग्नि है, ये वायु जो है उसको बहुत ज्यादा
वायु जो है उसको जठराग्नि को बहुत ज्यादा प्रदीप्त कर देती है। स अत्यग्नि पीड़ितो, जो अत्यग्नि से पीड़ित इंसान है, जो भस्मक रोग हुआ है, ना पुरुषो भुक्ते स्वस्थ स्यात्, जब वो खाना खा लेता है तो उसको स्वस्थ महसूस होता है, मतलब वो अच्छा फील करता है। लेकिन अगर उसने नहीं खाया तो फिर वो अग्नि जो है वह अन्न को पचाने के बाद धातुओं को पचा देती है, धातुओं को पचाने के बाद ओज को नष्ट कर देती है, और ओज को नष्ट कर दिया तो इंसान मर जाता है। जीर्णे तो ताम्यति उपतप्यते, जो श्लोक में है जीर्णे तो ताम्यति, तो वो उपतप्त अग्नि रहती है, ये अर्थ है। अनेका तत्वात् धातुनाम उपतापार्थम स्थाम्यति तमक लक्षण भी, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, तमक मतलब आंखों का अंधेरा छाता है, और वो धातु उपधातु सभी को वो नष्ट कर देती है, इतनी ज्यादा अग्नि प्रदीप्त रहती है। ये बताया है यहाँ भस्मक अग्नि के बारे में बताया, अत्यग्नि के रूप में। किसी को ऐसे पेशेंट देखे हैं आप लोगों ने भस्मक अग्नि वाले? सर जी बोलिए। सर हाइपरथायरॉयडिज्म केस में यही सिम्टम्स ऐसे ही मिलते हैं सर। हाँ हाइपरथायरॉयडिज्म मैंने एक पेशेंट देखा था, वो 75 रोटियां एक बार में खा जाती थी, तो उनके हस्बैंड 3 साल से परेशान थे कि इतना रोटी खा जाती है, मैं बनाता हूँ तब भी खा जाती है। बाद में उन्होंने बेरिएटिक सर्जरी कराया इंदौर में, उसके बाद भी उनका अग्नि प्रदीप्त ऐसे ही है वो। तो ये सच में होता है, ऐसे पेशेंट देखने में आते हैं। फिर उन्हें भूत प्रेत का झाड़ फूक तांत्रिक ये सब कराया, लेकिन ये ऐसा सच में होता है। इसकी चिकित्सा जो है वो जब तक नहीं करेंगे ना, वो ठीक नहीं होते पेशेंट। उसके लिए हमें गुरु आहार देना पड़ता है, मधुर आहार देना पड़ता है। सर भस्मक अग्नि के साथ अगर कफक्षय है और जैसे रेक्टल प्रोलैप्स ये सारी चीजें हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं सर इसमें? जैसे आगे है ना चिकित्सा आगे है ना। जी अभी आगे पढ़ना है कि आधा घंटा करके रुकना है? वैजी रुकना है इसलिए क्योंकि आज पहला दिन है। मेरे विचार में हाँ आधा घंटा वैजी, आधा घंटा ही रखते हैं जी। हाँ, और फिर हम हाफ एन आवर का रखते हैं उसको, और हाफ एन आवर में उसको, ताकि लोगों का रुचि भी बनी रहे और आप सभी को सुविधा भी हो। हम निरंतरता बनाए रखेंगे, है ना। आधे घंटे में इसको हम स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत वैजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके पिताजी स्वस्थ हों, और वो अपने हमारी तरफ से यही शुभकामना रहेगी। संहिता का वाचन डेफिनेटली कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटकम देता है, ये मेरा अपना मानना है, और ये आप सब भी ये बात मानते होंगे। ये प्रभु की इच्छा रही होगी कि बीच में ये सेशंस नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये भी उन्हीं की इच्छा है कि ये फिर सेशन स्टार्ट हुए। बहुत आपको भी वैद जी, आपने जहाँ से भी ज्वाइन किया, आप जरूर इस सेशन को आइए और उसमें स्टार्ट कीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसको, और आधे घंटे ही हम रखेंगे। और यदि कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पे इसको स्टार्ट कर सकता है। मेरा काम इसको सेशन को स्टार्ट करना है। मेरी तरफ से ये मैं आपको वादा करता हूँ कि ये सेशन 7 बजे नियमित तौर पर इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड के साथ जो आपको ग्रुप में शेयर किया गया है, वो 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो वैद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे वंदना मैडम, आरती जी, सविता पेठे जी, मोनिका दीप जी, साक्षी जी, राजकुमार जी, विनीता चौहान जी, श्वेता जी, बत्रा सर, माधुरी गोले जी, चंपा जी, मैडम अंजना सक्सेना जी, सुवर्णा जी, महेश जी, मंगला जी, अश्विनी जी, गीता जी, नवजोत मैडम, शंकर प्रसाद जी, स्मिता जी और आदित्य जी, आप सभी यहाँ पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कर दीजिए वैद जी आप इसको अपनी तरफ से। जी।